गुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जुहोत्यादिगण का हमने कल अध्ययन कर रहे थे। जुहोत्यादिगण का लिटिल जुहोत्यादिगण में हम द्वित्व का अध्ययन करते हैं। सिंपल। स्क्रीन देख पा रहे हैं क्या? हम प्रभु जी, ओके। इट इज विजिबल। एतेषां धातूनां द्वित्वे कृते किम रूपम स्यादिति स सूत्रम प्रदर्शयत। द्वित्व करने के बाद क्या फाइनल रूप होगा, सूत्र के साथ बताइए। तो पट धातु का पट पट हाँ फर्स्ट पेज उपदेश जनुनासिक से आकार लोप होता है। फट धातु फट जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। देन श्लौ, श्लौ में द्वित्व होता है। फट फट होता है। या कौन सा सूत्र से द्वित्व होगा? श्लौ। या श्लौ के बाद ओके। एकाचे द्वे प्रथमस्य। एकाचो द्वे प्रथमस्य। एकाचो द्वे प्रथमस्य अनेन हाँ। सूत्रेण फट फट होता है। हम्म। हलादिशेषः हाँ, सूत्र से पूर्वोऽभ्यासः हलादिः शेषः। पूर्वोभ्यासः। पूर्वोभ्यास उभय अभ्यस्तम दोनों संज्ञा सूत्र है ना। हम्म। ओके। पूर्वोभ्यास अभ्यास में हलादिशेषः हम्म। से ठकार अभ्यास संज्ञा को ठकार लोप होता है। पपट हम्म। हलादिः शेषः। हलादिः The vi- शेषः। so the visarga should not be हाँ, there. हलादिः शेषः। So पपट ये रूप। फाइनल। गमलू। हाँ, गमलू का मैं बताऊं? आ रहा है। हाँ। ओके। उपदेश जन्नास्कित से ऋकार होता है। इत्संज्ञा तस्य लोपः। गम, गम इज द रूप। जहोत्यादिपः शुः, श्लुः। देन श्लौ से गम गम। या श्लौ से द्वित्व करना है। द्वित्व द्वितीय करने करना के लिए स्पेसिफिक एक सूत्र एकाचो एकाचो द्वे प्रथमस्य। एकाचो द्वे प्रथमस्य। हम्म। गम गम। हम्म। हलादिशेषः। हलादिः शेषः। अलादिः शेषः। सॉरी। हाँ। मकार जाता है। गगम। देन उहोश्चु। कुहोश्चुः। उहोश्चुः। हम्म। उहोश्चुः से ककार का वर्ग का चा वर्ग होता है। काका गा चा चा झा जा हम्म। ह्रस्व जा हम्म। ज जगम जगम। जगम। जगम जगम। तो बाकी लोगों को समझ में आ रहा है द्वित्व का ये? Anybody else wants to tell the next one? क्लिदी। क्लिदी इसमें कैसे होगा? So I also answers be I have attached in the another file in yesterday's class. क्लिदी में इत संज्ञा लोप होने के बाद क्लिद, क्लिद इज द धातु। लशक, लशक्व तद्दिते। इधर इदितो नुम धातो
या फर्स्ट पहले इकार का लोप होगा, उसके बाद इदितो नुम धातु हो। इदितो नुम धातु हो से नुमागम होगा, तो क्लिंद होगा। क्लिंद, नुमागम ये मित आगम है, मिदछोन्त्यात् पर है, इसलिए क्लिंद होगा। और लशक्व तद्दिते, लशक्व तद्दिते सूत्र होगा ना, लकार शवर्ग शकार और क वर्ग का, नहीं लशक्व तद्दिते ये तो धातु में नहीं होगा। लशक्व तद्दिते प्रत्येक प्रत्येक में एक संज्ञा करने के लिए। प्रत्यय तो क्लिंद, क्लिंद ये धातु है, तभी क्लिंद को द्वित्व करना है। जुहोत्यादिभ्यः श्लुः और श्लौ, हाँ वो ये जुहोत्यादिगण का धातु है क्या मालूम है। द्वित्व करेंगे तो क्लिंद का, द्वित्व करेंगे तो क्या होगा क्लिंद का, सो एकाच है अनेकाच है। सो एकाच होगा तो संपूर्ण इसको द्वित्व करना है, अनेकाच होगा तो अजादेय द्वितीयस्य, द्वितीय अच को द्वित्व करना है। सो क्लिंद में एक ही अच है, इसलिए क्लिंद क्लिंद ऐसा द्वित्व करेंगे। ऐसा द्वित्व करने के बाद पूर्वोऽभ्यास हलादि ही शेष है, हलादि ही शेष है, प्रथम हल के अलावा बाकी को लोप करना है, इसलिए क्या होगा की क्लिंद, की क्लिंद। उसके बाद कुहोश चुहु, तो चिक्लिंद, चिक्लिंद ऐसा रूप होगा। हाँ, you can see the answers also. I'll show you the answers. चिक्लिंद, हाँ you can see the answers. इदितो नुम धातो हो क्लिंद क्लिंद और हलादि ही शेषः कुहोश चुहु चिक्लिंद। गुरुषु धातु देखिए, गुरुषु, हाँ, गुरुषु में कैसे होगा, गुरुषु पहले इत्संज्ञा लोप करना है, उपदेशे जनुनासिक यत्। उपदेश जननासिक से ग्रुश, उकार, ग्रुश, वी बिगिन विद ग्रुश। ग्रश, ग्रश। अभी द्वित्व करना है, ग्रुश जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, श्लौ से एकाचो द्वे प्रथमस्य च ग्रुश गुरु, ग्रुश। घृष घृष। इधर रुकार है ना, रुकार से व्रत सूत्र से घर्ष, Yeah, first we do the haladihi sheshaka. First you do haladihi. So grush, grush में हलादिही शेषक करेंगे तो केवल ग्रू होगा, शकार का लोप हो जाएगा। उसके बाद व्रत, व्रत, उरत, उरत से ऋकार का अकार आदेश, सो इमीडिएटली फॉलोड बाय उरन रपर है, उरन रपर, घर आता है, घर, घर ग्रुश, घर घृष। हाँ, घर में फिर से आपको हलादि शेषक से, हलादिही शेषक से रेफ का लोप करना है, घ घर्ष, ग गर्ष, and घ then घ, after that घाना, चा चा जा, जा, then उहोश अभ्यासे चर्च, हाँ आफ्टर दैट कुहोश से गकार का जकार आदेश होगा, जकार होता है, ज घृष, हाँ ज गृश, देन आफ्टर दैट अभ्यास, अभ्यासे चर्च, अभ्यासे चर्च से वर्ग के चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण आदेश होगा, वर्ग के द्वितीय वर्ण को प्रथम वर्ण आदेश, वर्ग के चतुर्थ वर्ण को तृतीय वर्ण आदेश। यही अभ्यास चर्चा सूत्र से एक कार्य होता है, इसलिए क्या होगा झा से जगृष, जगृष होगा।
Yeah, So you see the Satya has steps got here. it. So, yeah. So in one sense, very, if you just understand the sutras, Vyakarana in one sense very simple, but just have to apply the sutras mechanically. But a lot of sutras, काफी सूत्र होते हैं, उसका स्मरण करना आवश्यक है. The same thing is explained in the Jagrish. Urat haladi sheshaka abhyasi charcha ko hochuku, yes sir. Prabhuji, can you open that ninth one or eighth one? Because the remaining all are same, but here I got one doubt here. Okay. One doubt. Ninth one only. Ninth or tenth. Just Vadi, this one, Ajadir Dvitiyasya Sutra Sayatana. That Dma, Akisa, 10th one. Akisa, 13 one. Akisa. Akisa, okay. Akisa, Kisa only it will come, right? Akisa, Kisa. Akisa. So Akisa, if when you do Dvitva, it is a Anekachanga, and then it is a Ajadi. So Ajader Dvitiyasya. So द्वितीय वर्ण को आपको द्वितीय करना है, द्वितीय अच को द्वितीय करना है. So द्वितीय वर्ण है इकार. So इकार के पहले ककार के साथ द्वितीय करना है. अकी किस, अकी किस, की को द्वितीय करना है. अकी किस ऐसा होगा. उसके बाद पूर्वोभ्यास है, प्रथम की को अभ्यास संज्ञा होगा और उसको कुहोष चुहु से ककार को चवर का आदेश होगा, इसीलिए अची किस, अची किस विल बी द फॉर्म. Can you open that answer one answer one? Yeah, but here it is like Akis. Akis is coming from starting step. Akis is why it is giving sakar. Halantya. I think there Halantya. is a typo there. Okay, Akisa, Kisa. No, see, Akisa. Not even here, 11th also you can see Atis is there. No, then the 14th one also is there. Halanta is given at the starting. Abhyasam. So have they forgotten to mention the Anunasika? So Akisa. Akisa, you just have to do the Dvitva of the Dvitiyach. Ajader Dvitiyasya. Dvitiyach is Kakarottara Ikara. So इकार के पहले जो हल है उसके साथ द्वित्व करना है. आकी किस ऐसा द्वित्व होगा. आकी किस and then कुहोचुहु अची किस. That much you know. Ikshisa, if you see Ikshisa, same steps. Ikshi और क्षी को द्वित्व करना है. Ikshi क्षीस, Ikshi क्षीस, and then Ikshi क्षीस. क्षी में जो पूर्वोभ्यास है, पूर्वोभ्यास में हलादि की शेष करेंगे तो ओनली की विल रिमेन. Yeah, even. ई की क्षिस and then कुहोचुहु ईचि क्षिस, ईचि क्षिस. That means the first line one is a typo mistake, right? But Ikshis. Actually, in the Dvitva, there are two schools of thought. One school of thought is that when you do the Dvitva of a particular swara, you do the Dvitva of the previous hal and the hal after that swara. Okay, Both you do Dvitva. That is one school of thought. Yeah, got it. And another school of thought, you do the Dvitva of the swara along with only the previous hal. Both these schools of thought are present. Some people follow this school of thought, some people follow another school of thought. I think in Pushpa Dikshit Mataji's book, only the previous hal, along with the previous hal, you do the Dvitva of that particular swara. So swara के पहले जो व्यंजन है उसके साथ द्वित्व करना है, वो पुष्पा दीक्षित माताजी ने बताए हैं. कुछ और अथॉरिटी उस स्वर के बाद में जो व्यंजन है उसके साथ भी द्वित्व करते हैं.
आई थिंक इस आंसर शीट में वो स्वर के बाद जो वर्ण है उसके साथ द्वित्व किए हैं, इसीलिए किस किस ऐसा। पर फाइनल फाइनल रूप जो अभ्यास कार्य के बाद वही रूप मिलेगा। हाँ, हलादि शेष वगैरह। तो अच्छी किस, ईची Yes, क्षिस। हाँ, understand, bro. सो द्वित्व का आप जस्ट वो अभ्यास कीजिए, 3 सूत्र। तो हमने जुहोतियादिगण में अभी तक क्या पढ़े हैं? जुहोतियादिगण के विकर्ण प्रत्यय श्लौ श्लू, जुहोत्यादिभ्यः श्लुः। हाँ, श्लू विकर्ण प्रत्यय का एक विशेष सूत्र है, प्रत्ययस्य लुक्श्लू लुपः। नॉर्मली प्रत्यय का लोप होने के बाद, प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम, प्रत्यय का लोप होने के बाद भी प्रत्यय निमित्त अंग कार्य कर सकते हैं। पर प्रत्यय का लोप जब लुक श्लू लुप इन संज्ञाओं से लोप करते हैं, तो प्रत्यय निमित्त अंग कार्य नहीं कर सकते हैं। न लुमतांगस्य, ये सूत्र ये पढ़े थे। उसके बाद द्वित्व का 3 सूत्र पढ़े थे, एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादे द्वितीयस्य नंद्राः संयोगादयः। और उसके बाद हमने 2 संज्ञा सूत्र पढ़े थे, पूर्वोऽभ्यासः उभेभ्यस्तम। और अभ्यास कार्य के सूत्र पढ़े थे, हलादिः शेषः ह्रस्वः कुहोश्चुः अभ्यासे चर्च और उरत। हाँ, ये सामान्य अभ्यास कार्य का सूत्र। अभ्यासे चर्च ये सूत्र त्रिपादी में है, बाकी सब सूत्र सपाद सप्ताध्यायी के अंदर। और विशेष अभ्यास कार्य के 3 सूत्र पढ़े थे, निजानाम त्रयाणाम गुणः, हाँ, और ब्रियामित। और तीसरा सूत्र अर्ति पिपर्त्योश्च, विशेष धातुओं के अभ्यास कार्यों के सूत्र कल पढ़े थे। और फाइनली हम प्रत्यय निर्माण में 2 विशेष सूत्र पढ़े थे, अदभ्यस्तात् और सिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। तो अभ्यस्त के बाद जो प्रत्यय में किधर बदलता है वो भी हमने पढ़े थे। अभी हम आगे देखते हैं। उसके पहले हम रघुवंश का एक श्लोक अध्ययन करेंगे। तो मेरे पीछे बोलिए, कौन बोलेंगे? अनुराग, you can tell, chanting after me. साकिला श्वासिता चंडी, सा किला स्वास्ति सिता चंडी, साकिला श्वासिता चंडी, सा किला स्वासिता चंडी, भर्त्रा तत्संश्रुतौ वरौ, भर्त्रा तत्संश्रुतौ वरौ, उद्ववामेन्द्र उद्ववान् उद्ववा उद्ववा उद्ववामेन्द्र सिक्ता भूर, उद्ववामेन्द्र सिक्ता भूर, बिलमग्ना विभोरगौ, विलमाग्निवि वौरगौ। ये रघुवंश के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक है। इसका पदच्छेद करेंगे। सबसे पहला स्टेप, सा खिल आश्वासिता, खिल आश्वासिता का सवर्ण दीर्घ संधि, चंडी भर्त्रा तत् संश्रुतौ वरौ, उद्ववाम, उद्ववाम और इंद्र, इधर क्या संधि हुआ है? गुण संधि। गुण संधि, आद गुण है। उद्ववाम इंद्र सिक्ता, इधर गुण संधि। भूहु बिलमग्नौ, भूहु बिलमग्नौ,
इधर देखिए विसर्ग का रेफ हुआ है। विसर्ग का रेफ कौन सा सूत्र से हुआ है बाद में देखेंगे, पर ये विसर्ग से रेफ है, विसर्ग संधि हुआ है। बूहु बिलमग्नौ, बिलमग्नौ इव, बिलमग्नौ इव, इधर कौन सा संधि हुआ है? ये चो यवा यावह, औकार का आव आदेश हुआ है। ये चो यवा यावह, यांत वांतादेश है। विलमग्नौ इव और उरगौ, इव प्लस उरगौ, इधर भी गुण संधि हुआ। सो इधर देखिए अभी पदच्छेद कर लिया। इधर कौन सा तिङंत पद है? आश्वासिता। आश्वासिता, ये तिङंत पद है। कौन सा लकार का? वर्तमानी लट। वर्तमाने लट। लट लकार के प्रत्यय बताइए। ती, तिप, तस, जी। लट लकार के प्रत्यय, प्रत्यय निर्माण करने के बाद क्या प्रत्यय होता है? ती शुरू किए थे ना? ती, तह, ती। ती तह अंति। हाँ, और ती, थह, थ। हाँ जल्दी बताइए। आमी, आमी, आवह, आमह। ती तह अंति, सी तह त, मी वह मह, त आताम ज, ता साताम द्वम, इट वही महिंग, ये मूल प्रत्यय है। ऑफ कोर्स ते इते अंते, से इते द्वे, और ये वहे महे। ये प्रत्यय निर्माण के बाद। तो इधर आश्वासिता, आश्वासिता, इसमें से कोई प्रत्यय एंडिंग होता है क्या लट लकार में? आश्वासिता अपने लट लकार बताए ना पूछो। हाँ, तो ये लट लकार नहीं है, ये तिङंत पद ही नहीं है आश्वासिता। इसमें तिङंत पद कौन सा है? उद्ववाम। उद्ववाम, उद्ववाम यही है तिङंत पद है। उद्ववाम कौन सा लकार का पद है उत्तम पुरुष। या कौन सा लकार? बस ये हम पढ़े नहीं, ये लिट लकार के हैं। लिट लकार उत्तम, हाँ, लिट लकार उत्तम पुरुष नहीं है, ये प्रथम पुरुष। हाँ, उद्ववाम ये तिङंत पद है लिट लकार का। नॉर्मली जो पुराणों में कहानियों का वर्णन होता है उधर काफी लिट लकार का प्रयोग देखेंगे। लिट लकार मतलब परोक्षे लिट, अनद्यतन परोक्ष भूतकाल के लिए लिट लकार। तो पुराणों में जो श्लोक का अनेक कथाओं का वर्णन होता है वो परोक्ष अनद्यतन भूतकाल के, इसलिए काफी लिट लकार का प्रयोग होता है। उद्ववाम ये लिट लकार का है। और इसमें अव्यय पद क्या है? खिल ये अव्यय पद है और इव दूसरा अव्यय पद है, बाकी सब सुबंत है। सा, हाँ, सा प्रथमा, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आश्वासिता, हाँ, ये सब सा का विशेषण है। चंडी ये भी विशेषण है, प्रथमा एक वचन। बर्त्रा, बर्त्रा देखिए, बर्त्रा ये ऋकारांत शब्द, बर्तृ शब्द के तृतीया एक वचन, बर्तृ प्रातिपदिक है उसका तृतीया एक वचन बर्त्रा। तो ऋकारांत शब्दों का एक बार शब्द रूप याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए।
ऋकारांत शब्द का कैसे होता है? बर्त्रा, तत्संश्रुतौ, तत्संश्रुतौ, द्वितीय द्विवचन। वरौ, तत्संश्रुतौ वरौ, तत्संश्रुतौ वरौ का विशेषण है। इंद्रसिक्ता, भूहु, इंद्रसिक्ता, इंद्रसिक्ता ये आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसका प्रथमा एक वचन, रमा रमे रमाः, इंद्रसिक्ता। भूहु, भूहु शब्द देखिए, ऊकारांत शब्द का भू शब्द थोड़ा विशेष है। ऊकारांत शब्द का प्रथमा एक वचन भूहु। बिलमग्नौ, द्वितीय एक वचन, उरगौ ये भी द्वितीय द्विवचन, द्वितीय द्विवचन दोनों। अभी देखिए आकांक्षा क्रमेण प्रतिपदार्थः, उद्ववाम, उद्ववाम मतलब वॉमिटिंग आउट, स्पीटिंग आउट, उज्जगार अर्थ है उद्ववाम। तो अभी आकांक्षा पद मतलब उस क्रियापद से हम अलग अलग प्रश्न पूछना है। का उद्ववाम, किसने वामन किए, हु स्पिट आउट, सा। तो सा शब्द इसमें कैकेयी को निर्देश करता है, सा। कीदृशी सा, चंडी, चंडी मतलब अतिकोपणा, एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर्ड। पुनः कीदृशी, आश्वासिता, आश्वासिता, केन आश्वासिता, भर्त्रा आश्वासिता, who was assured by her husband Dasharatha, was assured by her husband Dasharatha, भर्त्रा आश्वासिता। पत्या दशरथेन अनुनीता चंडी कैकेयी उज्जहार। कौ उद्ववाम, व्हाट डिड ही स्पिट आउट, मतलब उनके मुंह से क्या निकला। कौ उद्ववाम, वरौ उद्ववाम, उन्होंने दो वरों को अपने मुंह से पूछे। She asked for 2 boons, therefore इसलिए द्विवचन, वरौ द्विवचन में है, द्वितीय द्विवचन। कीदृशौ वरौ, तत्संश्रुतौ वरौ, तत्संश्रुतौ मतलब तेन पूर्वं प्रतिज्ञातौ, दशरथ महाराज ने इसके पहले उन्होंने वादा किए थे। दशरथ महाराज had given the word to Kaikeyi that I will give 2 boons. tat samshrutau मतलब तेन पूर्वं प्रतिज्ञातौ। किम इव उद्ववाम, तो उपमा कालिदासस्य, कालिदास के हर एक श्लोक में एक उपमा देखेंगे। किम इव उद्ववाम, इंद्रसिक्ता, इंद्रसिक्ता मतलब वासवेन अभिवृष्टा, रेन्ड बाय इंद्र। भूहु, भूहु refers the earth, क्षितिः। बिलमग्नौ, बिलमग्नौ इत्युक्ते वल्मीकादौ लीनौ, there is an ant hill, within the ant hill some snakes are hiding, कुछ सर्प उधर चुपके बैठे हैं। पर जैसे बरसात शुरू हुआ, उस वाल्मीकि के अंदर जो सांप है वो निकल जाता है। it comes out of the ant hill as soon as the rains, as soon as there is a shower of rains. बिलमग्नौ उरगौ, उरगौ मतलब सर्पौ, उरग refers to सर्प। बिलमग्नौ उरगौ इव इंद्रसिक्ता भूहु, इंद्रसिक्ता भूहु बिलमग्नौ उरगौ इव। Just like when the Indra showers rain, the serpents who are hidden within the ant hill in the earth, they come out of the ant hill. In the same way, from the Kaikeyi's mouth, the 2 boons emanated. So अन्वय देखिए, भर्त्रा आश्वासिता सा चंडी,
ये कर्ता है, कर्ता कारक है। भर्त्रा आश्वासिता सा चंडी इंद्रसिक्ता भूः मिलमग्नौ बिलमग्नौ उरगौ इव तत् संश्रुतौ वरौ उद्ववाम किल। तो किल इस अव्यय पदार्थ, तत् संश्रुतौ वरौ उद्ववाम किल। तो भावार्थ देखिए, पत्या दशरथेन अनुनीता परम कोपणा सा कैकेयी तेन पूर्वं प्रतिज्ञातं वरद्वयम् उज्जगार यथा वासवेन अभिवृष्टा क्षितिः वल्मीकादौ लीनौ सर्पौ उद्गिरति। So being assured by Dasharatha, Kaikeyi, who was extremely short-tempered, spit out the two boons which were promised by him to her earlier. This was like the earth when confronted with the rains by Indra, spits out the serpents hiding in the burrows and hills. तात्पर्यम क्या है? कैकेयी दशरथम वरद्वयम पृष्ठवती, उन्होंने दो वर को पूछे। सीधा सीधा बता सकते थे, पर काव्य मतलब उसी को बहुत अलंकार के साथ अच्छे शब्दों को उपयोग करके बताना है, ऐसा ही वो काव्य का शैली है। काव्य में अगर सीधा सीधा एक बात बताएंगे तो वो काव्य का दोष है। काव्य मतलब आपके अनेक अलंकार के साथ बताना, उपमा के साथ बताना। तो व्याकरण अंश देखिए, बर्त्रा, ये बर्तु शब्द के, बर्तृ ऋकारांत शब्द के तृतीय एक वचन, बर्तृ पुल्लिंग, बर्तृ मीन्स द हस्बैंड। तत्संश्रुतौ, तत्संश्रुत, वर, बिलमग्न, उरग, ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्द, राम शब्द जैसे रहेगा। राम शब्द के द्वितीय द्विवचन क्या है? रामम रामौ रामाः, रामम रामौ रामाण। तो रामौ जैसे इधर उरगौ, बिलमग्नौ, वरौ, तत्संश्रुतौ। उद्ववाम, ये लिट लकार परस्मै पद में प्रथम पुरुष एक वचन। तो लिट लकार के बाकी रूप क्या है? उद्ववाम, उद ववमतुः, उद ववमुहु। तो उद उपसर्ग है, वम धातु है, वम का लिट लकार के रूप है ववाम, ववमतुः, ववमुहु। तो लिट लकार में भी द्वित्व होता है, इसीलिए ववाम देखिए द्वित्व हुआ, ववमतुः, ववमुहु। और बूहु, ये ऊकारांत स्त्रीलिंग शब्द का प्रथमा एक वचन। और बाकी देखिए कृदंत शब्द देखिए, आश्वासित, ये निष्ठा प्रत्यय है। निष्ठा प्रत्यय दो प्रत्यय है, त और तवतु। तक तवतु निष्ठा, निष्ठा एक संज्ञा है। निष्ठा संज्ञा दो प्रत्यय को कहता है, बहुत ही कॉमनली यूज्ड प्रत्यय। तक तवतु निष्ठा, त प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। सो आश्वासित, इधर त प्रत्यय है। पठित, लिखित, सन्निहित, इधर सब त प्रत्यय है। So normally ta pratyaya comes in the bhutakala artha, but it also comes in other arthas. बर्तृ, बर्तृ शब्द ये भी कृदंत शब्द है। So ब्रू धातु से, शायद ब्रूई बरणे, शायद ब्रू धातु से त्रिच, त्रिच ये भी कृत प्रत्यय है। त्रिच प्रत्यय को जोड़ के बर्तृ ऐसा प्रातिपदिक बनता है। ये बर्तृ ऋकारांत प्रातिपदिक है, इसका तृतीय एक वचन बर्त्रा। बर्त्रा, बर्तृभ्याम, बर्तृभिहि, ऐसा रूप बनेगा तृतीय विभक्ति में। उरग शब्द देखिए, उरग शब्द ये भी कृदंत शब्द है। सो उरस, उरस पूर्व पद है, उरस विल बी द उपपद, इस पूर्व पद। एंड देन गम धातु से ड प्रत्यय जोड़ के, तो उरग मतलब उरसा गच्छति इति उरगः। उरसा, उरस, उरस मतलब आई थिंक द चेस्ट ना, उरस इज द
Uru means yeah, uru is the thigh. Uras also I think refers to the chest. So the serpent is, how does the serpent move? Serpent does not have any other legs and hands. So urasa gacchati iti uraga. So uraga ka vyutpatti hai. Urasa gacchati. It is actually moving with the help of the chest. Urasa gacchati iti uraga. Uraga matlab saap, sarpa. tat samshrutau ये समास है. tat samshrutau मतलब तेन samshrutau. तेन samshrutau मतलब उनके द्वारा सुना गया. हाँ, तेन पूर्वं प्रतिज्ञातो, promised by him earlier. तेन संश्रुतौ, इधर देखिए पूर्व पद तृतीया विभक्ति में, तृतीया तत्पुरुष समास है. तेन संस्कृतौ. इंद्र सिक्ता, इंद्रेण सिक्ता, इधर भी पूर्व पद तृतीया विभक्ति में है, तृतीया तत्पुरुष समास है. और बिलमग्नौ, बिले मग्नौ, ये विग्रह वाक्य है. बिले मग्नौ पूर्व पद सप्तमी विभक्ति में है, ये सप्तमी तत्पुरुष समास है. ये सब व्याकरण अंश है. काव्यांश देखिए, हाँ, उपमा अलंकार. इधर उपमेय क्या है? भर्त्रा आश्वासिता सा तत्संश्रुतौ वरौ. दिस इज द उपमेय. And upamanam is to what it is being compared. Indrasikta bhuhu bilamagnau uragau. So Bhartra Ashwasita Sa, that is compared with Indrasikta bhuhu, the earth which is nourished by the rains of Indra. Just like the earth which is nourished by the rains of Indra, the Kaikeyi was assured by her husband. Bilamagnau uragau. Tat samshrutau varau. That means it is being compared. Tat samshrutau varau means was previously given promise by Dasharatha had previously given promise to Kaikeyi that I will give you 2 boons. Just like Bilamagnau uragau. Previously the serpent had entered the ant hill. सर्प वाल्मीकि के अंदर घुस के उधर चुपके बैठे हैं. पर वो जो सर्प जैसे ही बरसात हुआ है, वो सर्प निकल जाता है. that serpent comes out of the ant hill. The sadharana dharma is the udvamanam. What is the common point? Sadharana dharma is udvamanam, coming out. Kaikeyi spit out the boons and the serpent came out of the ant hill. Udvamanam. Upama vachaka shabda is iva. And then there is one example of the Amarakosha Vakya. Bhartru. The word Bhartra is the Tritiya Ekvachan of Bhartru. So Bhartru means husband. उसके लिए एक अमरकोश का वाक्य, दवह प्रियः पतिर्भर्ता. दवह प्रियः पतिर्भर्ता. तो भर्तृ प्रातिपदिका प्रथमा एकवचन क्या है? भर्ता. It means पति, husband. तो दव, प्रिय, पति, भर्ता, ये सब पर्यायवाची शब्द है. तो ये रघुवंश का एक श्लोक अध्ययन किए हैं. एक और बार ये श्लोक पढ़ेंगे. साकिला. अनुराग, you want to repeat? You can repeat after me. साकिला श्वासिता चंडी. किलाश्वासिता चंडी. भर्त्रा तत्संश्रुतौ वरौ. भर्ता तत्संश्रितौ वरौ. भर्ता तत्संश्रितौ वरौ. उद्ववामेन्द्र सिक्ता भूर.
उद्गमावेन्दसिक्ता भूर् उद्गमावेन्दसिक्ता भूर् विलमग्ना विभोरगौ। विलमग्ना विभोरगौ विलमग्ना विभोरगौ। वेरी गुड, वेरी गुड। सो अभी हम जुहोत्यादि गण का आगे अध्ययन करेंगे। वन मिनट। வெளியில போறீங்களா? जुहोत्यादि गण का देखिए। सो अब देखिए, अदंत अंग का प्रत्यय क्या है? प्रत्यय टेबल ये है, तीतः अंति, सीतः तः, मी वह मह। बट मूल प्रत्यय तिप्तस्जी सिप्तस्त मिप्वस्मस् त आताम ज ता साताम गम ईडवहि महि। तो मूल प्रत्यय परिवर्तन होके अदंत अंग के लिए ऐसा प्रत्यय परिवर्तन हुआ है। अनदंत अंग में किधर किधर प्रत्यय परिवर्तन हुआ है देखिए, क्योंकि अनदंत अंग में कुछ सूत्र उपयोग नहीं होता है। आतोंगितः सूत्र, आतोंगितः सूत्र उपयोग नहीं होता है, और अतो येयः सूत्र उपयोग नहीं होता है। इसलिए विधिलिंग लकार में और लट लकार लोट लकार में कुछ जगह में परिवर्तन हुआ है। और अतो हे सूत्र ही प्रत्यय आ जाता है, लोट लकार के ही प्रत्यय। और अभ्यस्त अंग में अनदंत अंग से जुहोत्यादि गण भी अनदंत अंग है, पर जुहोत्यादि गण में अनदंत अंग से कैसे परिवर्तन होता है? ये दो सूत्रों की वजह से, अदभ्यस्तात् हिजभ्यस्त विधिभ्यश्च। तो ये प्रत्यय टेबल का याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय टेबल, तो यू हैव टू रिमेंबर द मूल प्रत्यय तिप्तजी सिप्तस्त। वो मूल प्रत्यय कैसे बदलता है, अदंत अंग में कैसे बदलता है और अनदंत अंग में कैसे बदलता है, ये बहुत ही अनिवार्य है प्रत्यय टेबल। अभी जुहोत्यादि गण के अजंत धातुओं का रूप सिद्धि करेंगे। तो अजंत धातु में कुछ आकारांत धातु है। मांग धातु, मांग धातु का मा से शुरू करेंगे, द्वित्व करके अभ्यास कार्य के बाद मिमा। कल ही एक विशेष अभ्यास कार्य के सूत्र पढ़े थे, आई थिंक ब्रियाम मित सूत्र, उसमें से मिमा हो जाएगा। वोहांग धातु, हा का जिहा, गा धातु का बहुलम छंदसी से जिगा। वोहाक धातु का ये भी हा धातु है। इत्संज्ञा लोप के बाद वोहांग और वोहाक दोनों धातुओं का इत्संज्ञा लोप के बाद हा ही बचता है। पर वोहांग धातु का जिहा रूप है, पर वोहाक धातु का जहा रूप है। हाँ, और दा धातु का ददा, धा धातु का ददा। और दो सूत्र पहले हम अध्ययन किए हैं, इसका याद कीजिए। स्नाभ्यस्त योरात है और ई हल्यगोहो, ये दो सूत्र कौन सा गण पढ़ने के समय हमने पहले पढ़े थे? ये दो सूत्र कोई बता सकते हैं? क्रयादिभ्यः स्न, क्रयादि गण में, क्रयादिगण में।
क्रयादिगण पढ़ने के समय श्नाभ्यस्त योरातः, श्ना प्रत्ययान्तस्य, श्ना विकर्ण प्रत्यय क्रयादिगण में आता है। श्ना प्रत्ययान्तस्य अभ्यस्तस्य च अंगस्य, तो उस समय अभ्यस्त का उपयोग नहीं किया है, तो अभ्यस्तस्य च अंगस्य ये द्विघोत्यादिगण में उपयोग होगा। अभ्यस्तस्य च अंगस्य आकारस्य लोपः स्यात् किंग इति सार्वधातुके परे। अभ्यस्त अंग के आकार का लोप होगा किंग इति सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर। और ई हल्यगोहो, ई हल्यगोहो, इसमें भी श्ना प्रत्यांतस्य और अभ्यस्तस्य का अनुवृत्ति आ रहा है, इसका तुरंत अगला सूत्र है। और अगोहो बताया गया है। अगोहो मतलब गु वर्जस्य। गु संज्ञा क्या है ये भी हम अध्ययन किए हैं। गु संज्ञा का सूत्र को याद कर सकते हैं? गु संज्ञा क्या है? दाधा, दादाध्वा, दादा ग्वदाप, दा- दादा ग्वदाप। देखिए दादा ग्वदाप। दारूपाः धारूपाः च धातवः गुसंज्ञाः स्युः। दाप दैपौ वर्जयित्वा। दाप और दैप ये दो धातुओं को छोड़ के 4 दारूप धातु और 2 धारूप धातु, टोटली 6 धातु दे गेट गु संज्ञा। डुदाई, दान, दो, देंग, डुधाई और धेट, इन 6 धातुओं का गु संज्ञा मिलती है। सो अगोहो मतलब, अभी आइए, ही हल्यगोहो। ई हल्यगोहो में अगोहो मतलब गु संज्ञा, गु वर्जस्य, गु संज्ञा का धातुओं को छोड़ के बाकी अभ्यस्त धातुओं के आकार का ईकार आदेश होगा हलादौ सार्वधातुके किंगिति प्रत्यय परे। तो हलादि सार्वधातुक ङित प्रत्यय परे होने पर आकार का ईकार आदेश होगा। तो देन श्नाभ्यस्त योरातः से आप अजादि सार्वधातुक किंगिति प्रत्यय परे होने पर श्नाभ्यस्त योरातः से आप आकार का लोप करना है। तो अजादि ङित प्रत्यय परे होने पर आकार का लोप करना है, हलादि ङित प्रत्यय परे होने पर आकार का ईकार आदेश करना है अभ्यस्त के आकार का। तो अभी देखिए आकारांतस्य अंग कार्याणि। तो हलादि पित् प्रत्यय परे आकारांतस्य अंगस्य न किंचित कार्यं भवति। हलादि पित् प्रत्यय परे अजादि पित् प्रत्यय परे आकारांतस्य अंगस्य अच्सन्धिः भवति। अकः सवर्णे दीर्घः अथवा आद्गुणः अथवा वृद्धिरेचि अच्सन्धिः भवति। हलादि अपित् प्रत्यय परे ई हल्यगोः सूत्रेण आकारस्य ईकारादेशः भवति। अजादि अपित् प्रत्यय परे श्नाभ्यस्त योरातः सूत्रेण आकारस्य लोपः भवति, आल्लोपः भवति। So now this is a simple depiction in the diagram. The dark green pratyas are the so it is very important. I have repeated many times. As soon as you see the pratyay, you have to identify: is it a pit pratyay, apit pratyay? Is it a ajadi pit or haladi pit or ajadi apit or ajadi apit? So this should be in the tip of the tongue actually. So ti pratyay is a pit pratyay, haladi pit. So what are the haladi pit pratyas? Dark green. Ajadi pit pratyas are the light green. Green, blue pratyas are the ajadi apit pratyay. And then haladi apit is the without coloring. So this should immediately do that. So when there is the same thing which is mentioned in the previous slide, it is mentioned here. So blue pratyas are the ajadi apit pratyay. Therefore shnabhyastha yoratah se all lopa hoga. Without coloring, ईत्वम ई हल्यगोः अच्सन्धि न किंचित कार्य।
So now you have to tell the forms of ma dhatu. So mang mane, it is a आत्मनेपदी धातु. मांग माने आत्मनेपदी धातु कैसे बता रहे हैं? कौन सा सूत्र से? ककारान् अनुदात्त नितक आत्मनेपद अनुदात्त ङित आत्मनेपदम सूत्रेण. सूत्र ये ङित धातु है, इसलिए ये आत्मनेपदी धातु है. तो मांग धातु का अभ्यास कार्य करने के बाद क्या रूप है? मिमा. That's what we started. मिमा है. वोहांग धातु को भी जिहा रूप है, ये भी आत्मनेपदी धातु है. मिमा और जिहा. तो अभी इसका रूप कैसे होगा? आत्मनेपदी रूप बताइए. लट लकार के रूप. मिमीते, मिमाते, मिमते, मिमीशे, मिमाथे, मिमिध्वे, मिमे, मिमिवहे, मिमिमहे. लोट लकार. मिमिताम, मिमाताम, मिमताम, मिमिस्व, मिमिश्व, मिमाथाम, मिमिध्वम, मिमई, मिमावहै, मिमामहै. तो मिमई इधर क्या हुआ? मिमई कौन सा संधि हुआ है? वृद्धि रेची. वृद्धि रेची. हाँ, मिमई. लंग लकार. अमित, अमिमाताम, अमिमत, अमिमिथाः, अमिमाथाम, अमिमिध्वम, अमिमि, अमिमिवहि, अमिमिमहि. मिमीत, मिमियाताम, मिमीरन, मिमीथाः, मिमियाथाम, मिमिध्वम, मिमीय, मिमिवहि, मिमिमहि. तो ये सबको समझ में आया क्या? रमा माता जी, आपको समझ में आ रहा है? हाँ. प्रमीला माता जी. हाँ प्रभु जी. तो सिंपल स्टेप्स, आल लोप, ईत्वम और संधि. हाँ. और ये जिगा, जिगा धातु ये परस्मैपदी धातु है. गा धातु है, अभ्यास कार्य करने के बाद जिगा रूप है. तो जिगा धातु ये परस्मैपदी धातु है. इसका दूसरा कोई बताइए रूप. परस्मैपदी आत्मनेपदी. परस्मैपदी. In the screen only parasmapadi pratyas are there. जिगति. जिगाति. जिगति नहीं है, जिगाति. हलादि पित् प्रत्यय परे न किंचित कार्यं भवति. अजादि पित् प्रत्यय परे अच्सन्धिः भवति. तो जिगा प्लस ती, जिगाति. जिगाति, जिगीतः. इधर ही हल्ले go. Yeah, you just keep telling the forms directly. That's all. Jigitah. Ati is the ajadi apit. So you just keep telling the forms. Allopah, jigati. Jigati, jigitah, jigati. Just tell the final forms. Okay. Jigasi, jigitah, jigitha. Jigami, jigivaha, jigimaha. Okay, na Prabhu? Jigivaha, jigi. Lot lakar. Keep telling forms.
जिगातु, जिगीतात, जिगीताम, जिगत, जिगतु. स्ना, okay, जिगतु. The next, he, जिगी, जिगीहि, जिगीता, जिगीतात, जिगीतम, जिगीता. जिगानि, जिगावा, जिगामा. Now I understand. अजिग, अजिगात, अजिगीताम, अजिगीयुः, अजिगीयुः, अजिगुहु, अजिगुहु. अजिगुः. फर्दर. अजिग, अजिगा, सकार के रेफ विसर्ग होता ना, अजिग. ऋतु विसर्ग. अजिगाह. अजिगाह, अजिगीताम, अजिगीता. अजिगा, अज, अजगाम, अजिगाम. अजिगाम, अजिगीव, अजिगीमा. अजि, इधर याद, हलादिया पित्तन, सेम. अजियात, Not अजियाताम. adagam. There is no adagam in Vidiling. No, sir. जिगीयात, जिगीयाताम, जिगीयुः, जिगीयाः, जिगीयाताम, जिगीयात, जिगीयाम, जिगीयाव, जिगीयाम. This akaranta we have done parasmipadi atmanipadi rupa. For jahadatu there is a vishesha sutra. 3 vishesha sutras are there. Jahatescha. So hadatu vohak tyage jaha. Jaha is the after abhyasa karya the anga is jaha. Jahatescha जहातेः अंगस्य इत वा स्यात् हलादौ किङिति सार्वधातुके. सो जहातेः, जहा धातु के लिए हलादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर ह्रस्व इकार आदेश विकल्प से होगा. तो ई हल्यगोः सूत्र से आकार का ईकार आदेश होता था, पर जहा धातु के लिए एक पक्ष में ई हल्यगोह से इकार आदेश होगा, दूसरे पक्ष में ह्रस्व इकार आदेश होगा. इसलिए जहितः, जहीतः हलादि कितनित सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर 2 रूप होगा. जहितः, जहीतः दोनों रूप होगा. अगला सूत्र देखिए. आच हौ. जहातेः अंगस्य हौ परे आकारादेशः स्यात्. लोट लकार के ही प्रत्यय परे, ही का ही हौ परे ऐसा कहते हैं. ही का सप्तमी एकवचन क्या है? हौ. गुरु, गुरौ. सो ही प्रत्यय परे होने पर आकार का इकारादेश और इकारादेश दोनों होगा. तो जहाता, जहाते ही अंगस्य हौ परे आकारादेशः स्यात् इत ईत च. तो ही प्रत्यय परे होने पर आपको 3 रूप होगा. जहा ही एक रूप, एक रूप तो होता था. 1 रूप was anyway we are getting, but by ach how by that sutra we are also getting 2 other rupas, jahihi और jahihi. So all 3 mean the same thing. जहाही, जहीही और जहीही. लोट लकार के मध्यम पुरुष एक वचन में 3 रूप है. जहाही, जहीही और जहीही. So there in the Bhatti Kavyam is a special kavya. This kavya is written only with the purpose of giving examples for the words according to the Vyakarana Sutras. The Panini's Ashtadhyayi, sequentially the different sutras are there to give examples for the different words of the Panini Sutras
द भट्टी काव्य इन ईच श्लोक डिफरेंट एग्जाम्पल्स कम. सो भट्टी काव्य में ये तीनों रूपों को उपयोग करके एक श्लोक रचना किए हैं. जहाही जहीही जहीही. सो जहाही जहीही जहीही, इट मीन्स व्हाट? गिव अप, त्याग दीजिए. जहा धातु इस बट वोहाक त्यागे ना, वोहाक त्यागे, तो गिव अप. इट ऑल मीन द सेम थिंग, गिव अप. जहीही शोकम वैदेही प्रीतये देहि मानसम रावणे जहिहि द्वेषम जहाहि प्रमदावनम. So an associate of Ravana in the Ashokavana, a Rakshasi is consoling, is trying to console the Sita, or she is trying to brainwash or canvas Sita. जही ही शोकम वैदेही, हे वैदेही तुम अपने शोक को त्याग कर दो, गिव अप योर शोक. प्रीतये देहि मानसम, प्रीतये देहि मानसम, strengthen your mind, or keep your mind strong. प्रीतये देहि मानसम. रावणे जहिहि द्वेषम, रावण के प्रति जो द्वेष है उसको भी त्याग दो. रावणे जहिहि द्वेषम. जहाहि प्रमदावनम, जहाहि प्रमदावनम, तो इस अशोक वन को त्याग दो. So here the meaning may not be very profound, but mainly in order to give example sentences for the appropriate words, the kavya is written. जहीही, जहाही और जहीही. सो ये तीन रूप है. और तीसरा सूत्र है लोपो यी. जहाते है अंगस्य लोपः स्यात् यादव सार्वधातुके प्रत्यय परे. तो यकारादि सार्वधातुक प्रत्यय परे होने पर आकार का लोप होगा. तो विधिलिंग लकार के में यकारादि प्रत्यय है, उसमें आकार का लोप होगा. जहा प्लस यात जह्यात, जह्यात रूप है. तो अभी आप बताइए, जहा ये अंग है, इसका रूप बताइए. लट लकार के रूप कौन प्रारंभ करेंगे? Anybody apart from Lavanya, Sriranga? जहती, जहाती. जहाती. सो अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपके पास स्लाइड है. ग्रीन कलर प्रत्यय न किंचित कार्यम, जहाती. तो जहती नहीं है, जहाती. और तह प्रत्यय रेड कलर का, उसमें सीधा लिखा हुआ है ईत्वम एंड इत्वम, दोनों करना है. जहाती, जहातः. नो, अभी मैं बताया था ये रेड कलर का प्रत्यय ईत्वम और इत्वम दोनों करना है. जहीतः और जहितः, ये दो रूप होगा. जहीतः आकार का ईत्वम और इत्वम दोनों करना है. एक पक्ष में जहीतः, दूसरे पक्ष में जहितः. जहीतः, जहितः. हाँ. और ब्लू कलर का प्रत्यय में आल लोपः करना है. जहती, जहती. हाँ. जहासी. हाँ. जहथः, जही, जहाथः. जहीतः, जहितः. जहिथः, जहिथः. जहीतः, जहितः. जहीत, जहित. जहामि, जहीवः, जहिवः. जहीमः, जहिमः. तो आकार का ईकार और इकार आदेश. लोट लकार में जहातु, जहीतात, जहितात. जहीताम, जहिताम. क्योंकि ये सब हलादि अपित सार्वधातुक प्रत्यय है, इसलिए आपको दो रूप मिल रहा है. कौन सा सूत्र से? जहातेश्च सूत्र से और ई हल्यगोह सूत्र से. और अतु प्रत्यय परे होने पर आल लोप है.
जहतु, हाँ जहतु। और ही प्रत्यय में 3 रूप अभी हमने देखा, जहाही, जही और जही। जहीताम, जहिताम, जहीतम, जहितम, जहीत और जहित। और आणी आवाम अजादि पित सार्वधातुक प्रत्यय है, इसीलिए अच संधि है। जहानी, जहाव, जहाम। तो जहा इज द मूल अंग। जहा प्लस आणी, जहानी, अकः सवर्णे दीर्घः। जहा प्लस आव, जहाम, अकः सवर्णे दीर्घः। लंग लकार में देखिए, आजहा अंग है, आजहात, अजहीतम, अजहीताम, अजहितम, अजहुहु, अजहाह, अजहीतम, अजहितम, अजहीत, अजहित, अजहाम, अजहीव, अजहिव, अजहीम, अजहिम। विधिलिंग लकार में यकार का लोप हो जाता है, इसलिए जख्यात, जख्याताम, जख्युहु, जख्याहा, जख्यातम, जख्यात, जख्याम, जख्याव, जख्याम। You just have to understand the sutra and apply it. It is there directly in the slide. तो गु संज्ञा के सूत्र हम पढ़ चुके हैं, दादा, ग्वदाप, ये 6 धातुओं का गु संज्ञा मिलता है। हाउ परे विशेष कार्य, गु संज्ञक धातुओं के लिए ग्वसो रेद्दा वभ्यास लोपश्च, ये सूत्र देखिए। इस सूत्र में गु असोहो मतलब गु संज्ञका नाम, और असोहो इस अस धातु, अस धातु ये अदादिगण के धातु है। तो उधर फिर से देखेंगे ये सूत्र, गु संज्ञका नाम अंगस्य हौ परे ही प्रत्यय परे। 2 कार्य होता है, एकारादेशः स्यात् और अभ्यासस्य लोपः च भवति। सो 2 कार्य हो रहा है, अभ्यास का लोप हो जाएगा, और अभ्यास को लोप होने के बाद जो दूसरा द्वित्व होके दूसरा भाग है ना, उसमें एकार आदेश होगा, जो स्वर है उसका एकार आदेश होगा। तो ग्वसो रेद्धा अभ्यास लोपश्च। तो ददा धातु, दा धातु गु संज्ञक धातु है, दादा ग्वदाप सूत्र से। तो अभ्यास कार्य होने के बाद क्या है, ददा रूप है। तो ही प्रत्यय परे होने पर अभ्यास का लोप कीजिए, जो पहले दकार का लोप कीजिए, और दूसरे दकारोत्तर आकार है ना, उसका एकार आदेश कीजिए, इसीलिए देही रूप है। देही, देही वेरी कॉमन वर्ड, प्लीज गिव। तो अभी दा धातु का सभी रूप देखिए। ददा इज द अभ्यास कार्य के बाद ददा से शुरू करना है, कौन बताएंगे? तो दा धातु में वन विशेष दिस थिंग इज दैट दिस इज अ गु संज्ञक धातु, बिकॉज इट्स अ गु संज्ञक धातु। ई हल्य गो हो से जो आकार का ईकार आदेश होता था वो नहीं होगा, क्योंकि ये गु संज्ञक धातु है। तो इसमें सभी अपित प्रत्यय परे होने पर हलादि अथवा अजादि प्रत्यय, दोनों हलादि अजादि प्रत्यय परे होने पर आल लोपः भवति। श्नाभ्यस्थ योरातः सूत्रेण आल लोपः भवति। हलादि पित् प्रत्यय परे न किंचित कार्यं भवति, अजादि पित् प्रत्यय परे अच्सन्धिः भवति, और ही प्रत्यय परे अभ्यासस्य लोपः भवति तथा एकारादेशः भवति। ग्वसोरेद्ध अभ्यास लोपश्च सूत्रेण। सभी रूप बताइए। दा धातु बहुत ही कॉमन धातु है, इसका रूप देखिए, कौन बताएंगे? रामा माता जी बता सकते हैं? अनुराग, कैन यू टेल? साउंड नहीं आ रहा है।
ददा प्लस ती न किंचित कार्यम भवति, केवल वर्ण मेलन करना है। ददाति, ददाति ददा प्लस तह आल लोपः भवति, आकार लोप करेंगे तो ददतः ददाति ददतः नहीं, ददति। हाँ एक मिनट इधर आइए। ददा प्लस तह, इधर आल लोप करेंगे तो दद तह, दद तह, इधर आपको करीच करना पड़ेगा। करीच से दकार का तकार आदेश होगा दत्तः, ददाति दत्तः, हाँ ददति ददति। तो इधर देखिए स्पेशलिटी देखिए, नॉर्मली हम लट लकार के बहुवचन में पठन्ति लिखन्ति ऐसा रूप होता था, इधर बहुवचन के रूप ददति। हाँ। ददाति इज द एक वचन, बहुवचन के रूप ददति, ददाति दत्तः ददति। हाँ, और आगे बताइए। ददसि ददासी, ददासि ददासि ददतः दत्तः, दत्तः करस्य दत्तः दत्त दत्त, हाँ ददामि ददावः ददामः दद्वह दद्मह, आकार का लोप होगा, इधर करीच नहीं होगा। दद्वः दद्वह दद्मह, दद्मः आत्मनेपद ददा प्लस ते आल लोप होगा, करीच दत्ते, दत्ते खरीच ददत्ते ददा ददाते, ददाते ददते हाँ ददस्ते दत्से, करीच फिर से। ये सब संधि सूत्र आपको तुरंत अप्लाई करना है। दत्से, ददाते, ददाते दद्वे, हाँ ददये ददावहे ददे, ददे दद्वहे दद्महे, दद्महे अकार लोट लकार में ददातु, तु ददातु ददत्तात् दत्तात, दत्ताम, ददतु। और ददा प्लस ही में अभी सूत्र पढ़े थे देही, देहि दे दत्तात, दत्तम, दत्त, ददा ददानी, ददाव, ददाम, आत्मनेपदम। दत्ताम, ददाताम, दाता ददताम, ददाताम, ददताम, दत्स्व, ददाताम, दद्वम, दद्वे दद्वै ददई, ददई, वृद्धि रेचि, ददई, दद्मै हाँ ददई, ददावहै, ददामहै, ददावहै, ददामहै, अकः सवर्णे दीर्घ। और लंग लकार आददात, आदत्ताम, आददुः, हाँ आददाह, आदत्तम, आदत्त, अददाम, अदद्व, अदद्म, आत्मनेपदम अदत्त, अददाताम, अददत, अदत्ताह, अददाताम, अदद्वम, अददि, अदद्वहि, अदद्महि। सो सिंपल, आप आ ददा से शुरू करना है, आल लोप करना है और वर्ण मेलन। आ ददा प्लस ई, आल लोप करके वर्ण मेलन, अददि, अदद्वहि, अदद्महि। और विधिलिंग लकार सब सिंपल, ददा प्लस याद। हाँ विधिलिंग बताइए। हाँ अद्यातम अद्यात, दद्यात, दद्यात दद्यतम दद्याताम, दद्युः। जो वर्ण है ऐसा उसको देख के उच्चारण कीजिए। याताम है,
अब यातम क्यों उच्चारण कर रहे हैं? हाँ, दद्यात, दद्याताम, दद्युहु। दद्याः, दद्यतं, दद्यत, दद्यातम, दद्यात। तो दद्यात्। दीर्घ होगा तो दीर्घ ही उच्चारण करना है। हाँ, वो लोग होते हुए भी दीर्घ तो कुछ नहीं होगा। या यकारोत्तर आकार दीर्घ है। दद्यातम, दद्यात। हाँ। दद्यात, दद्यां, दद्यव, दद्याम, हम्म। दद्येत, दद्येतां, नहीं नहीं, ददीत, ददीयाताम, ददीरन। ददीरन्, ददीथाः, ददीयाथां, ददीत्वं, ददीय, ददीवहि, ददीमहि। हाँ, वो काफी अभ्यास का जरूरत है। अभ्यास नहीं करेंगे तो शुरू में हमने पढ़े थे, जब गुरु से सुनने के समय एक पाद ज्ञान को ही प्राप्त मिलेगा, बाकी एक पाद ज्ञान हमके खुद के अभ्यास से, दूसरा एक पाद ज्ञान बाकी छात्रों से चर्चा करके, और आखिरी एक पाद ज्ञान काल के साथ हमको मिलेगा। आचार्यात् पादम आदत्ते, पादम सह ब्रह्मचारी है, पादम स्वमेधया। और फाइनली जस्ट लास्ट 2 स्लाइड, ददस्ततोश्च, धा धातु का एक विशेष सूत्र है ददस्ततोश्च। द्विरुक्तस्य धा धातोः जषन्तस्य बशः स्थाने बश् स्यात्, ततोः द्वोः च परयोः। लिटिल कॉम्प्लिकेटेड बट हियर अटेंटिवली। धा धातु का द्वित्व होने के बाद, धा धातु का द्वित्व होने के बाद जशंत अंग, जश मतलब वर्ग के चतुर्थ वर्ण, जशंत अंग के बश के स्थान पर बश आदेश, बश मतलब ब ज ग ड, जब गडदश है ना, उसमें ब से लेके ब ज ग ड द, ब ज ग ड, जब गडदश, ब ज ग ड, ये 4 वर्ण। वर्ग बश के स्थान पर बश आदेश, वर्ग के तृतीय वर्ण के स्थान पर वर्ग के चतुर्थ वर्ण आदेश, केवल ज को छोड़ के। क्या परनिमित्त क्या है? ततोः द्वोः च परयोः। तकारादि प्रत्यय अथवा थकारादि प्रत्यय या द्वोः सकारादि प्रत्यय और द्व प्रत्यय परे होने पर, द्वम है ना आत्मनेपदी के मध्यम पुरुष बहुवचन, ततोः द्वोः च परयोः। तो उदाहरण देखे, द्विरुक्तस्य दा धातु, दा धातु का द्वित्व करने के बाद ददा रूप है, ददा प्लस तह प्रत्यय। तो इधर क्या हुआ है? श्नाभ्यस्त योरातः से आलोप हुआ है, दद प्लस तह। दद प्लस तह ये जशंत अंग है, जशंत अंग में बश के स्थान पर बश आदेश, तो प्रथम जो दकार है उसके स्थान पर धकार आदेश होगा, धद तह। उसके बाद करीच दत्त है, ऐसा रूप होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दधा प्लस द्वे प्रत्यय, सो आकार लोप दद द्वे, देन उसके बाद ददस ततोश्च, जशंत अंग है, सो बश के स्थान पर बश आदेश, दकार का दकार आदेश धद द्वे। उसके बाद जलाम जश जशी से प्रथम दकार का दकार आदेश होगा दध्वे, दध्वे ऐसा रूप होगा। तो अभी धा धातु का रूप देख लेते हैं। धा धातु का ददा ये अंग है, ददा से परस्मै पद देखिए, ददाथी, ददाथी। और तह प्रत्यय में आपको 2 रूप होगा, एक दत्त है ये रूप, दूसरा ददतः, क्योंकि जरो जरी सवर्ण है,
See, dhad plus tah, इधर धद प्लस तह, या एक करीच है और दूसरा जरो जरी सवर्ण। सवर्ण है प्रभु जी, जरो जर सवर्ण। इसलिए दो रूप होगा, एक दत्त है और दूसरा ददत है। और अति प्रत्यय परे होने पर ददति, केवल आकार का लोप, ददति। ददासी एंड दत्तः और ददतः, धत्थ और ददथ, ददामि, दद्वः, दद्मः। So you just apply the sutras carefully. I'm just telling the forms. And then datthe, dadte, dadate, dadate, datse, दद, दत्से, एक ही रूप है इधर। ददाथे और दद्वे, दद्वे, और ये प्रत्यय परे होने पर ददे, दद्वहे, दद्महे। लोट लकार में ददातु, दत्तात। Even if you know only one form, that's also fine. Dattat, dattam, dattat, dattam, dadatu. And then here gwasो रेद्दा अभ्यास लोपश्च, अभ्यास का लोप और एकार आदेश होगा। देही रूप है, देही रूप। And then दत्तात, दत्थम, दत्थ, ददानी, ददाव, ददाम, दत्थाम, ददाताम, ददाताम, ददताम, दत्स्व, ददाताम, and दद्वम, ददई, ददावहै, ददामहै। लंग लकार अददात, अदत्ताम, अददुहु, अददाह, अदत्तम, अदत्त, अदत्तम, अदत्थ। So little complicated, but you have to just carefully remember the rules and do it. Adadam, adadva, adadva, adadma. So sometimes the first letter is the, sometimes the first letter is the, sometimes the first letter is the second letter is the, sometimes the first letter is the second letter is the or the. So you have to see where the Dadastatoshcha, where does the sutra apply. Dadastatoshcha sutra applies in takara, thakara or sakara dva pratyay pare hone par. In these cases, this sutra gets applied. So there the bash ke sthan par bash adesh hoga. In other places it doesn't apply. So you have to carefully see that. Atmane pad mein, lang lakar mein, अदत्त, अददाताम, अददत, अदत्ताह, अददाताम, अदद्वम, अददि, अदद्वहि, अदद्महि. Vidhiling lakar is the most simple, straightforward. Dadyat, dadyatam, dadyuhu, dadyaha, dadyatam, dadyata, dadyam, dadyava, dadyama. ददीत, ददीयाताम, ददीरन, ददीताहा, ददीयाताम, ददीद्वम, ददीय, ददीवहि, ददीमहि. Vidhiling lakar is always simple. Other places you have to carefully see where to apply the jasha, dadate, where to apply the sutra, dadastatoshcha, and then
Gvaso Redda Abhyasa Lopascha, ये सब सूत्र. Where to apply Shnabhyasta Yoratah, you have to carefully see that. इस तरफ हमने जुहोत्यादिगण के आकारांत धातु का अध्ययन कर चुके हैं. अगले कक्षा में हम आगे देखेंगे. कुछ प्रश्न है तो पूछिए. हरे कृष्ण. ठीक है, हम समाप्त करते हैं. अभ्यास जरूर कीजिए. अभ्यास करने से ही आपको एटलीस्ट प्रत्यय टेबल आपको आत्मसात होना चाहिए, क्योंकि प्रत्यय टेबल आप जानते हैं तो आप उस शब्द को, उस क्रियापद को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे. प्रत्यय टेबल जो सामान्य संधि कार्य, सामान्य अंग कार्य के सूत्र, हर एक गण के लिए कौन सा विकर्ण प्रत्यय है, संज्ञा के सूत्र, ये सब इसको पुनरावर्तन करना आवश्यक है. आई उन रिल ऋ ये वोंग आई औच हयवरट लण न्यमगणनम झबै घड़दश जबगड़दश ख प छ ट त छ टतौ कपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि. बढ़िया.